सास बहू की नोक झोंक पार्ट 1। ये कहानी सास सुनीता और बहू राधा की है, जो एक ही घर में रहती है लेकिन अक्सर उनके बीच अनबन रहती है। सुनीता 55 साल की एक अनुभवी गृहिणी है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिताया है। उनकी एक ही संतान है, बेटा रोहन, जिसकी शादी राधा से हुई है। राधा 25 साल की एक युवा और आधुनिक विचारों वाली महिला है। वह एक कामकाजी महिला है और अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है। शुरुआत में सुनीता और राधा के बीच संबंध अच्छे थे। राधा ने नए परिवार में खुद को ढालने की कोशिश की और सुनीता ने भी उसे अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ मतभेद उभरने लगे। सुनीता का मानना था कि एक अच्छी बहू को घर के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और परिवार की देखभाल करनी चाहिए। वहीं राधा अपने करियर को भी प्राथमिकता देना चाहती थी। ये बात सुनीता को खटकती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि राधा घर के कामों में भी योगदान दे। एक दिन राधा ने ऑफिस से देर से आने पर खाना बनाने में देरी कर दी। सुनीता ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा, घर के कामों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधा ने पलटकर जवाब दिया, माँ, मैं भी काम करती हूँ और ऑफिस के बाद थक जाती हूँ। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। टकराव बढ़ता गया और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहन भी इस स्थिति से परेशान हो गया और उसने अपनी माँ और पत्नी के बीच समझौता कराने की कोशिश की। उसने दोनों से अलग अलग बात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। एक दिन रोहन ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। उसने कहा, माँ, राधा की भी अपने करियर को लेकर जिम्मेदारियां हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और राधा, तुम्हें भी घर के कामों में थोड़ा सहयोग देना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। रोहन की बातों का असर हुआ। सुनीता और राधा ने आपस में बात की और अपनी अपनी परेशानियों को साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि वे दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही थीं और उन्हें एक दूसरे की स्थिति को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। सुनीता ने कहा, राधा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा करियर भी महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम घर और काम दोनों को संभाल सको। राधा ने भी कहा, माँ, मैं भी घर के कामों में अधिक योगदान देने की कोशिश करूंगी और हम साथ मिलकर काम करेंगे। समय के साथ सुनीता और राधा के बीच के मतभेद कम होने लगे और उनके रिश्ते में सुधार हुआ। उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं को समझा और मिलजुल कर घर के काम और जिम्मेदारियों को बांट लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपसी समझ और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।
रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बातों को समझें और साथ मिलकर काम करें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है।